दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी औरों में कहाँ दम था, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम 2001 का सीन देखते हैं, जहां कृष्णा और वसुधा नाम के लवर बैठे प्यार भरी बातें कर रहे थे। जहां वसुधा के सवाल करने पर कि हम लोग अलग हो गए तो क्या होगा, इस पर कृष्णा जवाब देता है कि मैं दुनिया को ही जला दूंगा। यहीं पर ये सीन कट होता है। इसके बाद हमें कई साल बाद जेल का सीन दिखाते हैं, जहाँ सारे कैदी खाना खा रहे थे। तभी वहाँ एक कैदी आता है और खाना लेकर बैठने की जगह ढूंढने लगता है। वहीं उसकी नजर एक कैदी पर जाती है जो चुपचाप खाना खा रहा था। तो वो पहले तो उसकी प्लेट फेंक देता है और फिर उसे उठने को कहता है। तब यहाँ खाना देने वाले बातें कर रहे थे कि इसने तो गलत आदमी से पंगा ले लिया, अगर उसने चश्मा उतारा तो आज ये नहीं बचने वाला। खैर दूसरा आदमी चुपचाप वहाँ से उठकर चला जाता है और हमें पता चलता है कि यही कृष्णा है। अब ये जेल क्यों और कैसे आया, ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कृष्णा की जेल में सब लोग इज्जत करते हैं। वहीं कृष्णा को कंप्यूटर हार्डवेयर का पूरा काम आता है, इसलिए वो पुलिस वालों की मदद किया करता है। फिर एक दिन कृष्णा के पास वहाँ का जेलर आता है जो बताता है कि तुझे कल जेल से रिहा कर दिया जाएगा, और वो कृष्णा को सीधा सुपरिटेंडेंट के पास ले जाता है। यहाँ पर एक वकील बैठा था जो कृष्णा से कहता है कि तुम कल छूटने वाले हो क्योंकि तुम्हारी मर्सी पिटीशन अप्रूव हो गई है। यहाँ हमें पता चलता है कि कृष्णा ने 23 साल पहले 2 खून किए थे, इसलिए उसे 25 साल की जेल हो गई थी। पर उसके शांत नेचर को देखकर कृष्णा को 2 साल पहले रिहा किया जा रहा है। तब कृष्णा बताता है कि मैंने तो कोई मर्सी पिटीशन डाली ही नहीं, ये सब जरूर जेलर का काम होगा। बल्कि यहाँ कृष्णा तो और जेल में रहने के लिए विनती करने लगता है। तब वो वकील कहता है कि सरकार का ऑर्डर है तुम्हें छोड़ने का, और कृष्णा चुपचाप चले जाता है। फिर बाहर आकर कृष्णा सीधा उसी आदमी पर जाता है जिसने उसका खाना फेंक दिया था, और यहाँ वो चश्मा उतार कर उसे खूब मारता है। तब उसे पुलिस वाले दूसरे सेल में बंद कर देते हैं और कृष्णा सोचता है कि इससे तो उसकी रिहाई रुक जाएगी। ये देखकर जेलर कहता है कि मुझे पता है तुझे बाहर क्यों नहीं जाना, क्योंकि तुझे डर है कि तेरा प्यार तुझसे मिलने आएगा या नहीं। जिस पर कृष्णा कहता है कि मुझे तो यकीन है कि वो नहीं आएगी। इसके बाद हम कृष्णा के जिगरी दोस्त जिग्नेश को देखते हैं, जो जेल के हवलदार से कृष्णा की आए दिन खबर लेता रहता था। तब जैसे उसे कृष्णा की लड़ाई के बारे में पता चलता है, वो हवलदार को पैसे खिलाकर उससे बात करवाने को कहता है। फिर वो कृष्णा को फोन पर खूब डांटता है कि अब और कोई लफड़ा मत कर, चुपचाप जेल से बाहर आ जा। तब कृष्णा उसी फोन से सीधा किसी महेश बाबू को फोन मिलाता है जो कि दुबई में था, और उनसे अपने किसी पुराने एहसान को चुकाने को कहता है कि मुझे कल ही दुबई आकर सेटल होना है। जिस पर महेश बाबू, जो कि काफी जाना माना आदमी लग रहा था, वो मान जाता है। इसके बाद हम जिग्नेश के पास वसुधा का फोन आता देखते हैं, और वो भी कृष्णा की पल पल की खबर लिए जा रही थी। तभी हमें पता चलता है कि वसुधा तो शादीशुदा है और उसका खुद का काफी बड़ा बिजनेस भी है। वहीं उसने कृष्णा से अलग होने के बाद किसी और से शादी कर ली थी। अब ये पूरा मैटर क्या है वो आपको आगे कहानी में पता चल जाएगा। इसके बाद कहानी 23 साल पीछे जाती है, जहाँ कृष्णा और वसुधा यंग थे। तब कृष्णा तो वसुधा को चाहता था, पर वसुधा भी उसे चाहती है, ये बात कृष्णा को पता नहीं थी। इसलिए कृष्णा हर संभव प्रयास करता है अपना प्यार वसुधा को दिखाने का, और फिर कुछ ही दिनों में वसुधा भी कृष्णा से प्यार करने लगती है। फिर एक दिन वसुधा कृष्णा से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, जिस पर कृष्णा बताता है कि माँ पापा तो बचपन में ही गुजर गए थे, पर मैंने खुद ही कमाकर पढ़ाई करी, और अब तुम्हारे आने के बाद जिंदगी काफी अच्छी हो गई है। ऐसे ही करके दिन बीतते हैं और इनका प्यार और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। फिर एक दिन वसुधा कहते कि मेरे घर वालों को कैसे मनाएंगे हम, तो कृष्णा कहता कि ये सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं खूब तरक्की करने वाला हूँ, यही काफी होगा उनकी हाँ के लिए। तब वसुधा भी कहती कि मैं भी सिर्फ पत्नी नहीं बनी रहना चाहती, क्योंकि मेरे ऊपर भी कई जिम्मेदारियां हैं। छोटे भाई बहनों को पढ़ा लिखा कर पैरों पर खड़ा करना है और खुद भी कुछ बड़ा करना है। जिस पर कृष्णा भी उसका साथ देने को मान जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ कृष्णा का रिहाई का दिन था। तब वो कैदियों से मिलता है जो उसे बिछड़ने से रो रहे थे। फिर कृष्णा सीधा जाकर अपने कपड़े बदलता है और बहुत डर डर के बाहर आता है, जैसे उसे किसी के आने का इंतजार हो। हालांकि बाहर उसे जिग्नेश मिलता है और वो उसके साथ अपनी पुरानी जगह पर चाय पीने चला जाता है। वहीं हम वसुधा को देखते हैं, जिसे कृष्णा के बाहर आने की खबर मिल गई थी। अब कृष्णा जब अपनी पसंदीदा जगह चाय पीने पहुंचता है, तो उसे यहाँ का पास्ट याद आता है कि एक बार कृष्णा जब इस जगह का खाता संभाल के घर लौट रहा था, तब उसे याद आया कि बाइक की चाबी तो अंदर ही रह गई है। तो वो जैसे ही चाबी लेने जाता है, तो देखता है कि 3 लोग दुकान के ओनर को लूटने आए हैं। तब कृष्णा उन्हें धमकी देता है कि तुम में से एक भी अगर मेरे हाथ लग गया तो तुम तीनों ही नहीं बचोगे। जिस पर कृष्णा का ये एटीट्यूड देखकर वो तीनों चोर वहाँ से भाग जाते हैं और ओनर की जान बच जाती है। हालांकि कृष्णा ने कुछ नोटिस किया था। फिर घर जाकर कृष्णा सीधा अपने पड़ोसी पकिया के पास आता है और उसे साइड में ले जाकर चाटा लगाकर समझाता है कि आज के बाद ऐसे किसी की दुकान में चोरी करने मत घुसना और कोई ढंग का काम करो। तब हमें पता चलता है कि पकिया ही अपने साथियों के साथ उस दुकान को लूटने आया
था जिसे कृष्णा पहचान गया। तब पकिया बदतमीजी करता है और कृष्णा उसे चाटे लगा देता है, जो कि चौल के काफी सारे लोग भी देख रहे थे। फिर कृष्णा बिना किसी को कुछ कहे वहाँ से चले जाता है। अब प्रेजेंट में उस शॉप का ओनर कृष्णा से मिलकर बहुत खुश होता है और यहाँ कृष्णा जिग्नेश से आज रात ही दुबई जाने के बारे में बताता है, जो जिग्नेश को अच्छा नहीं लगता कि इतनी जल्दी क्या है तुझे दूर जाने की। हालांकि कृष्णा कहता है कि एक बार मुझे मेरी चौल में जाना है। तब जिग्नेश उसी का इंतजाम करने चले जाता है, क्योंकि इतने सालों बाद वहाँ कई फैमिली बदल चुकी थी। इसके बाद कहानी फिर से पास्ट में आती है, जहाँ कृष्णा जॉब पर था। तब उसे उसके बॉस बुलाते हैं और उसके लगन को देखते हुए उसका प्रमोशन करके 2 साल के लिए जर्मनी में ट्रेनिंग के लिए भेजने का ऑफर करते हैं, ताकि कृष्णा और बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैंडल करे और इससे उसका नाम होगा। जिसके लिए कृष्णा तुरंत मान जाता है और आज की छुट्टी लेकर सीधा वसुधा से मिलने कॉलेज पहुंच जाता है। फिर यहाँ से ये दोनों अपनी एक खास जगह पर आते हैं और कृष्णा वसुधा को खुशखबरी देता है कि मैं 2 साल के लिए जर्मनी जा रहा हूँ, जिसके बाद हम शादी करेंगे और फिर कभी भी किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी और तुम्हारा सपना भी पूरा हो जाएगा। ये सुनकर वसुधा पहले तो खुश होती है, लेकिन तभी वो रोने लगती है, क्योंकि कृष्णा अब उससे 2 साल के लिए दूर चला जाएगा। पर वो कृष्णा को अपना दुख नहीं दिखाती और कहती है कि 2 साल की तो बात है, हम मैनेज कर लेंगे, तुम अपने करियर पर ध्यान दो। जिसके बाद आज ये पूरा दिन एक साथ बिताते हैं, क्योंकि कल कृष्णा को बेंगलोर जाना है और वहीं से वो जर्मनी के लिए निकलेगा। फिर जब रात को कृष्णा और वसुधा अपने घर के बाहर पहुंचते हैं, तो वसुधा कहती है कि मुझे यहीं उतार दो, कहीं कोई देख न ले, और मेरे अंदर जाने के 5 मिनट बाद ही आना। तब कृष्णा वैसा ही करता है और वसुधा हंसती हुई अंदर जाने लगती है। अब पूरा एरिया ही रात में सुनसान पड़ा था, तो वसुधा को एकदम से कोई पकड़कर अपने साथ ले जा लेता है और हम देखते कि ये तो पकिया और उसके साथ ही है, जो वसुधा का रेप करने के लिए उसे एक गोदाम में ले आए हैं। लेकिन तभी वहाँ कृष्णा पहुंचकर उसमें से 2 जनों को मार डालता है और पकिया बचकर भाग जाता है। यानी यही कारण था कृष्णा के जेल जाने का। अब प्रेजेंट में कृष्णा जिग्नेश के साथ अपनी चौल में आता है और जिग्नेश को एक एड्रेस देता है कि यहीं से तुझे मेरा पासपोर्ट लेकर आना है दुबई जाने के लिए। फिर जैसे ही वो चौल में घुसता है तो उसके सामने पूरी कहानी चल जाती है कि वो वसुधा से कैसे मिला, उनका प्यार कैसे आगे बढ़ा। वही कृष्णा को याद आता है कि कैसे उसने वसुधा को एक प्लास्टिक की रिंग दी थी ताकि वो उसका साइज लेकर गोल्ड की रिंग बनवा सके। तब वसुधा कहते कि मुझे तुम ये प्लास्टिक की रिंग भी दोगे तो मैं उसमें खुश हूँ। हालांकि कृष्णा अगले दिन ही वसुधा के लिए एक गोल्ड की अंगूठी लाकर अपने रूम के बिजली बोर्ड में छुपा देता है कि ये उसे मैं कल गिफ्ट दूंगा। फिर हमें पता चलता है कि कृष्णा और वसुधा को चौल में पकिया ने नोटिस कर लिया था कि इनके बीच कुछ तो है, और कृष्णा से उस दिन चाटे का बदला लेने के लिए ही उसने वसुधा का रेप करने की कोशिश की थी। अब प्रेजेंट में कृष्णा जैसे ही उस बोर्ड को खोलकर रिंग निकालने लगता है तो देखता है कि रिंग का बॉक्स ही गायब है। तभी जिग्नेश बताता है कि वसुधा आई है, जिसका नाम सुनकर ही कृष्णा की धड़कन बढ़ जाती है। अब कृष्णा वसुधा से आकर मिलता है तो वसुधा उसे उसकी वही रिंग देती है जो वो ढूंढ रहा था कि ये मैंने अपने पास रख ली थी, और फिर वसुधा उसे लेकर वहीं चली जाती है जहाँ ये दोनों अक्सर मिलते थे। यहाँ पहुंचकर वसुधा कृष्णा से उसका हालचाल लेने लगती है, लेकिन कृष्णा तो अपनी बात छोड़कर वसुधा के बारे में सब कुछ पूछने लगता है कि तुम खुश तो हो ना, और तुमने जो सपना देखा था वो पूरा हुआ या नहीं। जिस पर वसुधा बताती है कि सब पूरा हो गया, मेरे भाई बहन पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं और मेरा भी बिजनेस काफी बड़ा हो गया है, जिससे कृष्णा खुश होता है। फिर जैसे ही वसुधा उस रात हुए मर्डर की बात करती है, कृष्णा फिर बात को घुमा देता है और उसके पति के बारे में पूछने लगता है। तभी वसुधा के पति अभिजीत का कॉल आता है और वसुधा कहती है कि मैं उसे घर लेकर आ रही हूँ। तब कृष्णा घबरा जाता है कि मैं तुम्हारे पति से कभी मिलना नहीं चाहूंगा, लेकिन वसुधा कहती कि मैंने हमारे बारे में उन्हें सब कुछ बताया है, इसलिए उनसे मिलना ही पड़ेगा। तो वो जबरदस्ती कृष्णा को अपने साथ ले जाती है। वहीं हम जिग्नेश को देखते हैं जो एक खुफिया जगह जाकर कृष्णा का पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट ले लेता है दुबई जाने के लिए। फिर यहाँ कृष्णा और वसुधा घर आते हैं तो उनसे अभिजीत मिलता है और वसुधा कृष्णा की वही रिंग वापस रखने चली जाती है जो कृष्णा ने उसे लौटा दी थी। खैर अब अभिजीत और कृष्णा आपस में बातें करते हैं, जहाँ कृष्णा पूछता है कि आपने मेरी मर्सी पिटीशन को आगे बढ़ाया था ना, जिस पर अभिजीत बताता है हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हें कैसे भी करके बाहर निकालना था, लेकिन देखो उसमें भी काफी वक्त लग गया तुम्हें बाहर निकालने में। तभी माँ वसुधा आती है और अभिजीत कृष्णा को शुक्रिया कहने लगता है कि तुमने वसुधा के लिए बहुत कुछ किया है। वसुधा भी बताती है कि आज रात ही कृष्णा दुबई के लिए निकल जाएगा, जो सुनकर अभिजीत मजाक करने लगता है कि अच्छा हुआ तुम जा रहे हो, वरना मेरी वसुधा तो तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती। तभी वसुधा पर फोन आता है और उसे किसी जरूरी काम से ऑफिस के लिए निकलना पड़ता है। तब यहाँ अभिजीत और कृष्णा आपस में बातें करते हैं और अभिजीत पूछता है कि मुझे वसुधा ने उस रात के बारे में जो कुछ भी हुआ सब बताया था, लेकिन मुझे तुम्हारे मुंह से सच जानना है, इसलिए तो मैं तुमसे मिलना चाहता था। तब कृष्णा उस रात का पूरा वाक्य बताता है कि 3 लोगों ने वसुधा की इज्जत लूटने की कोशिश की और जैसे मुझे उसकी आवाज सुनाई दी तो मैंने जाकर 2 जनों को मार डाला, पर वो तीसरा पकिया बचकर निकल गया।
फिर वहाँ गार्ड के आने की आवाज आई तो मैंने वसुधा को यहाँ से जबरदस्ती अपने घर जाने को कहा, क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहता था कि कोई भी आंच वसुधा पर आए। जिसके बाद वसुधा मेरी बात मानकर चली गई और उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा, जिसके बाद मैं मर्डर के इल्जाम में जेल चला गया। फिर अभिजीत कहता है कि तुमने तो 2 जनों को मार दिया था, लेकिन वो पकिया जो मेन विलन था वो तो आजादी से आज भी बाहर घूम रहा होगा और तुमने 30 साल जेल में गुजार दिए। तब कृष्णा कहता है कि मुझे भी यही सोचकर कई साल नींद नहीं आती थी कि वो पकिया कहीं वसुधा पर दोबारा हाथ न डाले, और ऐसे परेशानी में कई साल बीत गए। फिर एक दिन एक बड़ा डॉन जिसका नाम महेश भाऊ है, उसे काफी परेशानियों के बाद अरेस्ट किया गया, और जब उसे हमारी जेल में लाए तो खबर आई कि और भी कई डॉन ने महेश भाऊ को मारने के लिए करोड़ों के इनाम रखे हैं। इसलिए कई सारे गुंडे उसी जेल में छोटे मोटे जुर्म में महेश भाऊ को मारने आ गए, और उसी में मैंने पकिया को भी देखा। तभी मुझे महेश ने मिलने के लिए बुलाया, जिन्हें अपनी जान का डर था, और उन्होंने मुझसे जान बचाने के लिए मदद मांगी तो मैं भी मान गया। फिर एक दिन बारिश हो रही थी तो पैसा खाकर कुछ पुलिस वालों ने गुंडों के लॉकअप खोल दिए और उन्होंने महेश भाऊ पर हमला कर दिया। तब कृष्णा ने पहले तो उन गुंडों को खूब पीटा और फिर पकिया को पकड़कर जान से मार डाला, जिससे कृष्णा का ये बदला भी पूरा हो गया। यानी दोस्तों, जान बचाने के कारण ही महेश भाऊ कृष्णा की मदद कर रहा है। खैर, अब पकिया को मारने वाली बात पीछे खड़ी वसुधा भी सुन लेती है। फिर अभिजीत कृष्णा से कहता है तो तुरंत फोन कर देना, मैं कैसे भी करके तुम्हारी मदद करूंगा और ये मेरा वादा है। तभी वहाँ जिग्नेश का फोन आता है कि फ्लाइट का टाइम होने वाला है, तो कृष्णा वहाँ से जाने लगता है। तब वसुधा भी उसे छोड़ने नीचे तक आती है और इन दोनों को अभिजीत देख रहा था। खैर, अब हम कृष्णा को एयरपोर्ट की ओर जाता हुआ देखते हैं, जहाँ जिग्नेश पूछता है कि वसुधा को तूने रोका क्यों नहीं, आज तू और वसुधा साथ होते। जिस पर कृष्णा बताता है कि वो मेरी हर बात मानती थी, पर मैंने एक दिन जेल में देखा कि मेरे साथ वाले को कैसे मार दिया गया, तो जेल में मुझे भी डर लगने लगा कि मेरी जिंदगी यहाँ कभी भी खत्म हो सकती है। फिर वो बताता है कि मुझे पता चला कि अगर जेल के सबसे बड़े गुंडे की गैंग में शामिल हो जाऊं तो शायद मैं बच जाऊंगा, लेकिन मैंने तो पता करके जेल के सबसे बड़े गुंडे के ही चाटा लगा दिया, जिसके लिए मुझे मार तो पड़ी, पर जेल में सब लोग मुझसे डर कर रहने लगे, और ऐसे ही करके इतने साल बीत गए। अब यहाँ वसुधा अभिजीत से पूछती है कि तुमने जानबूझकर ऑफिस कॉल करवाया था ना, ताकि तुम कृष्णा से अकेले में बात कर पाओ। जिस पर अभिजीत कहता है कि मुझे तो सच जानना था कि उस रात हुआ क्या था, पर कृष्णा ने भी तुम्हारी ही कहानी बताई। फिर वो वसुधा से उसकी कहानी पूछता है कि आज शादी के इतने सालों बाद तो सच बता दो। जिस पर वसुधा रिवील करती है कि जब वो लोग उसके साथ दुष्कर्म कर रहे थे तब वसुधा के धक्का लगने से एक आदमी वहीं मारा गया, और दूसरे पर वसुधा ने दराती चलाई थी तो वो भी मर गया, जो देखकर पकिया तो वहाँ से भाग निकला। तभी माँ आवाज सुनकर कृष्णा भागता हुआ आया और उसने ये देखकर सिर्फ यही कहा कि मैं तुम्हें यहाँ कुछ भी होने नहीं दूंगा, और कृष्णा ने वसुधा को समझाकर घर भेज दिया कि किसी को कुछ बताना मत। जिसके बाद कृष्णा ने सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया और इसी कारण उसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। फिर वसुधा बता दे कि मैं कृष्णा से सजा होने के बाद जेल में मिलने भी गई, पर कृष्णा ने मुझसे ये वादा ले लिया कि जेल में लड़कियों का आना सही नहीं है, इसलिए तुम अब कभी मिलने मत आना। साथ ही कृष्णा ने ये भी कहा कि तुम शहर छोड़कर चले जाओ और अपने सपनों पर काम करो, साथ ही एक अच्छा सा लड़का देखकर उससे शादी भी कर लो, जिसके लिए वसुधा ने तुरंत मना करा, पर कृष्णा की कसम देने पर वसुधा ने उसकी सारी बातें मान ली। हालांकि वो कृष्णा को अभी भी प्यार करती है। फिर अभिजीत पूछता है कि अब कृष्णा वापस कब आएगा, जिस पर सीन फ्लैशबैक में जाता है जब वसुधा उसे नीचे तक छोड़ने आई थी। तब वसुधा ने कृष्णा से पूछा कि अब अगर मुझे तुमसे मिलना हो तो क्या मिलने आओगे, तो कृष्णा ने मना कर दिया कि हमारा साथ यहीं तक था और तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। तब वसुधा रोने लगती है कि मेरी गलती से तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन कृष्णा कहता है कि नहीं, तुम अपने पैरों पर खड़ी हो गई और तुम्हारा सपना पूरा हो गया, मैं इसी में खुश हूँ। तब यहाँ वसुधा कृष्णा से वादा लेती है कि अब बाकी की जिंदगी तुम खुशी से अपने लिए जियोगे, तो कृष्णा इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद कृष्णा हमेशा हमेशा के लिए दुबई निकल जाता है और यहाँ वसुधा भी अभिजीत के साथ हमेशा खुश रहने लगती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और मैं आपको छोटा सा रिव्यू दूं तो ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई। हालांकि हम सभी को लगता है कि हीरोइन को हमेशा हीरो के साथ ही जाना होता है, लेकिन कई बार लोगों का प्यार पूरा नहीं हो पाता और कुछ चीजों के कारण वो बिछड़ जाते हैं, वही इस मूवी में दिखाया गया है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, ये चैनल नया है इसलिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।